आपके दिलों पे हुकूमत करने वाला आपका अपना नुमाइंदा सगीर मेंबर साहब से दरखास्त करता हूँ माइक पर तशरीफ लाए। आज के इस मीटिंग के सदर निसार काजी साहब, हमारे महल्ले के जिम्मेदार गफूर मामू, हमारे दोस्त, हमारे भाई नासिर दुकान वाला साहब, वार्ड नंबर 3 से जो उम्मीदवारी कर रही हैं, मालेगांव सदर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मोहतरमा शान हिंद साहिबा, जावेद इंजीनियर साहब, उस्मान गनी के वालिदा हमारे साबिर भाई, हमारे मामू इसरार भाई, रिजवान मेमन साहब, अतर तालिब साहब, हमारे मजीद भाई ट्रैक्टर वाले, जाकिर भाई, मुन्ना भाई, हजारों की तादाद है, सबके नाम ले नहीं सकता लेकिन दिल में प्यार है। और सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, और पीछे बैठी हुई यहां से लेकर मेरे घर तक मेरी तमाम लाडली बहनें, मेरी तमाम लाडली बहनें, अस्सलाम वालेकुम। 2017 में इलेक्शन हुआ, बिस्मिल्लाह नगर मेरा दिल है, दिल क्या है, दिल। बिस्मिल्लाह नगर के लोगों ने, ऐसा नगर के लोगों ने हमें चुन के दिया और वार्ड नंबर 3 की आवाम ने चुन के दिया। लोगों के लिए वार्ड हो सकता है, लेकिन अल्लाह की कसम आप मेरा परिवार है, आप मेरा परिवार है, परिवार। और इस परिवार को सगीर मेंबर मिट जाएगा लेकिन खतरे में नहीं आने देंगे। सगीर मर जाएगा लेकिन यहाँ पे किसकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। सगीर मर जाएगा लेकिन यहाँ की माँ बहनों की इज्जत से खेलने वालों को खात्मा कर देना कानून की मदद से। वार्ड नंबर 3 में 55 महल्ले है, 55 महल्ले 55। बिस्मिल्लाह नगर की हालात हमने बना के दिए थे। बिस्मिल्लाह नगर की माँ बहन, हमारी लाडली बहनें, हमारी माएं पानी भरने के लिए चौक में जाया करती थी। यह सगीर मेंबर है, जावेद मेंबर ने पाइपलाइन करे थे लेकिन थोड़ी कम थी। हमने गली गली पाइपलाइन डाल के वार्ड में काम करा। मैं ये नहीं कहता कि जावेद मेंबर ने काम किए, जावेद मेंबर ने बहुत काम किए, लेकिन उनके आने के बाद हमारे चुन के आने के बाद हमने इस महल्ले के अंदर बहुत काम किए। कोई चाहता है कि अपनी माँ पानी भरने के लिए चौक में जाए? आप चाहते हो? आप चाहते हो? आप चाहते हो? हमारी बहनें चाहती है, हमारी माँ चाहती है। अरे कोई नहीं चाहता कि अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी किसके आगे पानी भरने जाए, अपनी माँ चौक में जाए, कोई नहीं चाहता। महल्ले में पौर की डिब्बी के मसले थे। बिस्मिल्लाह नगर की आवाम को
आयशा नगर की आवाम को मालूम है कि मेरे चुन के आने के बाद यहाँ पे पौड़ की इतनी प्रॉब्लम थी कि बकरीद के महीने में डिप्टी उड़ती थी। बराबर, जोर से बोलो। रमजान महीने में चांद की दिन डिप्टी उड़ती थी, मुहर्रम में डीपी उड़ जाया करती थी। यहाँ के लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता था। यह सगीर मेंबर ने पेंटर साहब के घर के पास डिप्टी लगा के दिया। यह सगीर मेंबर ने आबिद भाई के घर के पास डिप्टी लगा के दिया। यह सगीर मेंबर ने 16 नंबर 67 सुपर कॉलोनी के पास डिप्टी लगा के दिया। जब पौड़ का डिप्टी का हमने डिवाइड किया तो डिप्टी उड़ने का काम खत्म हुआ कि नहीं? ये हमारे काम है। हमने कभी भी इस मोहल्ले में गुंडों को पनाह नहीं दी। अगर मोहल्ला मोहल्ला शांत है तो हमारे परिवार से, काजी खानदान के परिवार से गफूर मामू के परिवार से और हमारे नासिर भाई के परिवार से और सबसे बड़ा हमारे वार्ड के परिवार से। हमारा वार्ड एक गुलदस्ता है, हमारा वार्ड एक गुलशन है, हमारा वार्ड एक गुलदस्ते के जैसा सजा हुआ है। अल्लाह की कसम, हम कांटे नहीं आन देंगे, हम कांटे नहीं आन देंगे। मेरे भाइयों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमने छोटी सी मीटिंग का ऐलान कर लिया। बेटा ऐसा मत कर। हमने छोटी सी मीटिंग का ऐलान कर दिया। कितनी मोहब्बत करते आप मुझसे, क्या आपने तो सैलाब भर दिया। अरे यार, माँ बहना की बड़ा अदा नहीं हो सकता। अदा होगा तो मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद, वो भी आपके लिए। अगर आपके लिए मर गया मैं तो एहसान अदा कर सकता। मैं आपसे इतनी मोहब्बत का करने का मैं सलाम करता हूँ कि इतनी माँ बहन मुझसे मोहब्बत करती है। मेरे भाइयों, वार्ड नंबर 3 एक गांव है। गांव क्या है? एक गांव है। 55 मोहल्ले का वार्ड है, जिसमें बिस्मिल्लाह नगर, अंसार कॉलोनी, कुबा पार्क, बतूल पार्क, हाजी पार्क, काबरा कंपाउंड, जनता कॉलोनी, सानिया कॉलोनी, अक्सा कॉलोनी, हाजी अहमदपुरा, नूर नगर, कुरैसाबाद, तंजीम नगर, ऐसे में महल्ले गिनेंगे तो 55 महल्ले हैं। तुम्हारे भाई ने, आपने इज्जत दी, मैंने काम करके दिखाया, मैंने काम करके दिखाया। अगर यहाँ के बच्चे स्कूल जाते होंगे, यहाँ के बच्चे मदरसा स्कूल जाते होंगे, महल्ले के बच्चे अगर पैराडाइज स्कूल जाते होंगे, तो आप याद करो 5 साल पहले बरसात के मौसम में बच्चे चल नहीं सकते थे, है कि नहीं है? जोर से बोलो। बरसात के मौसम में नमाजी नमाज जा नहीं सकता था। हमारी माँ बहनों को वो खेत के इलाके के अंदर डिलीवरी के अय्याम में खटिया पे बिठाकर वो रास्ता वहां तक ले जाके छोड़ते थे जहाँ रिक्शा खड़े कर सकते थे। वो रिक्शा खड़े होती थी, हमारी बहन को खटिया पर बिठाकर वो रिक्शा तक लाते थे। वो माँ जानती है, वो बहन जानती है, वो बेटी जानती है कि आखिरी महीने में उस बच्ची को तकलीफ क्या होती है, वो माँ जानती है। अल्लाह के करम से तुम्हारे भाई ने ऐसा काम कर दिया कि आज खटिया पे ले आने की जरूरत नहीं है। आज रमजान पूरे के अंदर तुम बरसात के मौसम में भी
रिक्शा जा सकती है। अभी एक भाई ने बोला एक शेर बोल दो, सुनेंगे शेर? बोलू? परों को कौन जमाना उड़ान देखता है, परों को कौन जमाना उड़ान देखता है। ऐ गलत काम करने वाले तू क्या आसमान देखता है। मेरे भाइयों, पक्की खोली के अंदर कुछ लोग मोहल्ले में गुंडागर्दी करना चाहते हैं। दहशत करना चाहते हैं। बच्चों को बिगाड़ना चाहते हैं। नशे का कारोबार करते हैं। मोहल्ले में लोग आके बोल रहे हैं मुझे, एमडी बिकती है, गांजा बिकता है, और रात में यूपी और बिहार के लोगों को लाके बिठाया जा रहा है। गलती मत करना, गलती मत करना। मोहल्ला परिवार है मेरा, मोहल्ला परिवार है। सगीरुद्दीन नजरुद्दीन अकेला नहीं है, ये मोहल्ले के भाई मेरे भाई हैं, ये बहनें मेरी बहनें हैं। ऐसा काम मत करना। इलेक्शन है, इलेक्शन जैसा लड़ो। और आज के बाद यहाँ पे धंधा उंधा बंद कर दो। अभी तक मालूम नहीं था, चल गया। कितना गांजा रखते घर में मालूम है मुझे। सब आके लोग बोल रहे, जोर भाई गांजा रखे जाता, इमली बिकती, बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। बताओ मुझे मेरी माँ बहनों, बताओ मेरे भाइयों, कि अपनी औलाद को कोई बाप बिगड़ते देख सकता है? कोई माँ देख सकती है? अपने बच्चों को दारू पीते देखेंगे तुम लोग? बच्चों को गांजा पीते देखेंगे तुम लोग? एमडी पीते देखेंगे? हमारी कौम को बर्बाद करने उसका मत सोचना। घर भी रहेंगे नहीं, घर यहाँ पे। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, हमने गलत काम का कभी सपोर्ट नहीं करा। सबसे बड़ी खानदान मेरी है यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको परिवार समझा। समझा कि नहीं? एक बच्चा कभी घर पे आता ना मेरे, तो मैं उठ के आ जाता। मैं आधी सियासत करता हूं और आधी आखिरत करता हूं। मैं आधी सियासत करता हूं भाइयों, आधी आखिरत करता हूं। 10 साल से आपने हमें चुन के दिया। मेरा घर पतरे का है, मेरा घर पतरे का है। ऑन द केस बना लूंगा मैं, केस होता है वो, कानून जानता मैं, अम्बेडकर साहब के कानून। मेरा घर पतरे का है, यहाँ की माँ बहन जानती है, यहाँ के बुजुर्ग जानते हैं, ये नौजवान जानते हैं, घर पतरे का है कि नहीं? मैडम, सूरज निकलता, सूरज गर्मी के मौसम में सूरज निकलता, और वो सूरज पतरे को गर्म करता, पतरे को गर्म, वो पतरा गर्म होता और वो गर्मी से मैं उठता, गर्मी से उठता। मैंने पैसों की अहमियत नहीं दिया, मैंने पैसों की अहमियत नहीं दिया, मैंने आपके दिलों में मेरे लिए प्यार जगाया। मैं भी पैसे कमा सकता था, मैं भी गलत काम कर सकता था, मैंने करा? मैंने करा? झगड़ा कभी किससे होने दिया? जब भी मैं गया मोहल्ले में झगड़ा बड़ा हुआ, आप लोग मुझे बड़ा मानते, आप लोग मुझे अपना भाई मानते। मैं गया, आप लोगों ने झगड़ा खत्म करा। आप यहाँ का बुजुर्ग मेरी बात मानता है,
यहाँ का जवान मेरी बात मानता है, यहाँ की माँ बहन मेरी बात मानती है, मैं भी आपको मानता हूं। मेरे भाइयों, 15 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ पे 4 उम्मीदवार हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे साथ में मालेगांव शहर की समाजवादी की अध्यक्ष शान साहिबा है, हमारे साथ में जावेद इंजीनियर है, हमारे साथ में उस्मान भाई की वालिदा है, और एक मैं हूं आपका भाई। हम 4 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। हमारा निशान रिक्शा है। आपको 4 वोट देना है, 3 वोट रिक्शे को और 1 वोट साइकिल को। इसके पहले भी आपने हमें चुन के दिया, हमने बहुत काम किया, लेकिन हमारे साथ में जो चुन के आए थे, हमारे मंसूर भैया का इंतकाल हुआ, उसमें से एक इलेक्शन लड़ रहा है। कभी महल्ले में आया? महल्ले में कभी आया क्या? इसके बाद महल्ले में आम मत दो उसको। जावेद को वोट दो, हमारे पैनल को वोट दो, शान मैडम को वोट दो, उस्मान गनी साहब को वोट दो, और हमें ऐसी अक्सर से कामयाब करे कि हमारे सामने ऐसे लोग खड़े भी ना हो, खड़े ना हो। वोट देंगे आप? हमारे सामने आदमी अच्छा होना चाहिए। ऐसे लोगों ने लड़ने की बात में जरूरत नहीं करना। ऐसे लोगों को जामीन जब्त कर दो, जामीन जब्त कर दो। फिर से एक टाइम बोलता हूं कि आने वाले 15 तारीख को मेरे भाई लोग, मेरी बहनें, बुजुर्ग साथियों, सुबह उठकर, अगर आप भाई मानते हो, हमें अपना मानते हो, हमें बेटा मानते हो, तो सुबह उठकर हमें वोट दे के कामयाब करे। मैं ऐसी अपील करता हूं और ऐसे गुजारिश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। जनाब सदर साहब निसार काजी, हमारे मोहतरम गफूर भाई, मेरे सरपरस्त और इलाके के सरपरस्त नासिर भाई, और हम चारों उम्मीदवार। मैं अभी तकरीर सुन रही थी, मैंने कभी जावेद भाई को इतना गुस्से में नहीं देखा, और वो ये बता रहे थे कि हमारे किरदार के ताल्लुक से लोग बोलते हैं। मैं हैरान हूं, यहाँ मैं पिछली मीटिंग में भी बोली, लोग मुझे कह रहे थे कि तुम बताओ कि तुम्हारे सामने वाले उम्मीदवार जो हैं उनका किरदार क्या है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि किसी के निजी तौर पे किसी के खिलाफ ना बोलूं, लेकिन ये याद रखो कि अगर कोई ऐसी औरत आपके वार्ड से चुनकर आती है जो लोगों को कॉलर पकड़ के मारती है और पुलिस स्टेशन में जाके तोड़ी करती है, यहाँ तक के एक इमाम को भी उसने नहीं छोड़ा। दूसरी, एक ऐसे शौहर की बीवी खड़ी हुई है जिसका उठना बैठना, जिसकी रोजी रोटी सिर्फ ठेकेदारी है, जो काम नहीं करता और काम के बिना किए गए काम का बिल निकाल लेता है, यानी तुम्हारी बैतुल माल की चोरी करता है। ऐसी खातून का जो मर्द है, उसकी खातून यहाँ खड़ी हुई। दूसरा, एक ऐसा कारपोरेटर जो पहले चुन के आया, वो अगर इलाके में कहीं आपस में घरेलू मामले में लड़ाई हो जाती है और उसके पास लोग जाते हैं तो दोनों को पुलिस स्टेशन में लेके जाता, लोगों का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उसके बाद भी उनसे पैसे दोनों से खा जाता है। ऐसा तोड़ीबाज उम्मीदवार इसके साथ पावर हाउस में टिप देता है कि फला जगह जाओ, मीटर पे रेट डालो, यहाँ आकड़ी है, यहाँ मीटर बना हुआ है, और जब पावर हाउस वाले आते हैं तो उनके साथ मिलकर उस घर गरीब के मीटर की तोड़ी करता है। और एक
ऐसे उम्मीदवार जिसके बारे में बताया गया कि वो लोग मंशियात नशे का धंधा करते। देखो मैं तो ये सब नहीं जानती, लेकिन मैं ये कहूंगी कि भाई पिछले दिनों मैंने सुना था दौड़ने भागने में एक शख्स की जान चली गई, उसके बाद फिर किसी एक की जान गई। ये याद रखो, ये इलाका जो है ये मालेगांव शहर का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत सोच समझ के समझदार लोग रहते, भले ही गरीब हैं, माली हालत बहुत अच्छी नहीं, मजदूरी करते हैं, लेकिन कोई गैर जरूरी काम हराम कमाई नहीं खाते। ऐसे इलाके में अगर कोई नशे का धंधा करता है तो वो समझ लो तुम्हारी नस्लों को खराब करने वाला है। और अगर ऐसे लोग जो तुम्हारी नस्लों को खराब कर रहे हैं, मैं एक बात बता देती हूँ कि नशे का धंधा करने वाला कोई भी हो उसको दौड़ा के मारो, वो तुम्हारी नस्लें खराब कर रहा है। जो खराब नशा करवाते हैं, जो ऐसे नशा करवाते हैं कि वो नशा करने के बाद नशे वाला आदमी ये भूल जाता है कि मेरी माँ कौन है और मेरी बीवी कौन है, ये फर्क भूल जाता है। वो ये अपने मासूम बच्चों पे जुल्म करता है और धीरे धीरे वो मर जाता है, जवान उसकी बीवी बेवा बनी रहती और वो मासूम बच्चे फिर गैर कानूनी काम में चले जाते। तो खुदा के वास्ते ऐसे लोग जो खुद अपने किरदार की सफाई नहीं दे सकते, जिनके किरदार दुनिया भर के गुनाहों में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों को अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कोई पोस्ट मिल गई तो तुम्हारी बस्तियों का वो तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को खराब कर देंगे। और मुझे यकीन है इस कोने से लेकर उस कोने तक जो लोग बैठे हुए हैं, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, वो ये समझती है कि कौन अच्छे हैं, कौन लोग काम कर सकते हैं। देखो हम चारों भी इंसान हैं। मैं शान हिंद निहाल अहमद, मेरे साथ उस्मान गनी चेक की वालदा खालदा बानो निसार अहमद, मेरे भाई जावेद अनीस अहमद और सगीरुद्दीन साहब, हम लोग भी इंसान हैं, हमसे भी कोई गलती हुई होगी, लेकिन खुदा के वास्ते हमको माफ कर दो। लेकिन ऐसे गैर कानूनी काम करने वालों के पास अपना मुस्तकबिल कभी गिरवी मत रखना, ये मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। जिस तरह मेरे एक भाई ने कहा कि मैं आंगनवाड़ी की यूनियन चलाती हूँ, हाँ, मालेगांव शहर में आंगनवाड़ी लाने वाले साथी निहाल अहमद, 1987 में साथी निहाल अहमद साहब ने मालेगांव शहर में आंगनवाड़ी लाई। उसके बाद मेरी वालदा साजदा निहाल अहमद वो आंगनवाड़ी के कामकाज संभालती थी और उनकी उम्र बड़ी होने के बाद वो ज़ईफ हो गई। उसके बाद से मैं आंगनवाड़ी की यूनियन चलाती हूँ। इंशाअल्लाह इस ताल्लुक से मुझे पहले भी नासिर भाई ने कहा है, आप लोगों ने हमारे साथ दिया तो हम हर 2 गली में एक आंगनवाड़ी बनाने का काम करेंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मेरी माए बहने, ये इलाका मजदूरों का इलाका है। बहुत से लोग बचत गढ़ बनाए हैं, बहुत सी खवातीन बचत गढ़ बनाई और बहुत सी खवातीन नहीं बना पाई, इसलिए कि वो दारिद्र्य रेशे खाली की जो लिस्ट है, जियो लिस्ट में नाम होना चाहिए बचत गढ़ बनाने के लिए, वो नहीं है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आखिरी बार सर्वे कराने वाले 2003 में साथी निहाल अहमद थे, जो सिर्फ 1400 औरतों की लिस्ट थी। नया सर्वे करवा के निहाल साहब ने 10,000 औरतों की लिस्ट बनवाई थी। आप लोग हमारा साथ दें, हम फिर से नया सर्वे करवाएंगे और उस सर्वे से तुम्हारा 2 फायदा होगा, मैं बता देती हूँ। एक तो बचत गढ़ की लिस्ट में औरतों का नाम आ जाएगा, दूसरा फायदा ये होगा कि पीले कार्ड बनाने के लिए भी तुमको आसानी हो जाएगी। ये नया सर्वे करा के नए बचत गढ़ बनवा के, और जो पहले से पुराने बचत गढ़ हैं उनको लोग आज तक बचत गढ़ की अहमियत नहीं समझते, वो सिर्फ ये समझते हैं कि कारपोरेशन से कर्जा ले लो। लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं बात है, तुम कारपोरेशन में ठेकेदारी कर सकते हो कचरे की, तुम कारपोरेशन क्या राशन दुकान भी ले सकते हो। तुम लोग, मैं बताती हूँ आपको कि इचल करंजी में बचत गढ़ वाली औरतें बड़े बड़े पावर लूम चला रही है गवर्नमेंट की सब्सिडी से, लेकिन आप लोगों को ये मालूमात नहीं है। इसलिए नहीं है
कि अभी तक तुमको ऐसे नुमाइंदे समझाने वाले नहीं मिले। तो मैं खवातीन से भी वादा करती हूँ। और एक और चीज, सब यही समझते हैं कि बचतगढ़ सिर्फ औरतें ही बना सकती है। आपके इल्म में ये नहीं है कि बचतगढ़ मर्द भी बना सकते हैं। ये आज तक किसी को पता ही नहीं है। मैं हैरान हूं कि कैसे नहीं समझता। लेकिन खैर, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आपकी दुआएं हमारे साथ रही, तो हम बचतगढ़ के नए सर्वे करके मर्दों और खवातीन की जो बचतगढ़ की स्कीम है उसको अच्छी तरह आपके सामने पेश करेंगे। दूसरा ये, मैं जिस इलाके में खड़ी हूँ वो इलाके में 7/12 का उतारे के तकलीफ है कुछ महल्लों में। आप ये समझ लो कि मालेगांव शहर में एक वाहिद लीडर साथी निहाल अहमद थे, जिन्होंने बस्तियां बसाई, और न सिर्फ बस्तियां बसाई बल्कि लोगों को अपने घर का 7/12 का मालिक बनवाया। चाहे आप बादशाह खान नगर देख लो, चाहे आप सर्वे नंबर 57 देख लो, चाहे आप निहाल नगर देख लो, चाहे आप गुलशेर नगर देख लो, चाहे आप आजाद नगर देख लो, चाहे आप शाबान नगर देख लो, यहाँ तक के साथी निहाल अहमद साहब ने सिर्फ 156 झोपड़पट्टी मालेगांव शहर में बनाई और उसको उस बस्तियों के मालिक बनवाया 7/12 के उतारे के साथ। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ दिया और मालेगांव सेकुलर फ्रंट, जो शेख आसिफ साहब की इस्लाम पार्टी और हमारी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अगर मालेगांव शहर में हम इक्तदार में आए, और इंशाअल्लाह जो शहर के हालात हैं हम जरूर इक्तदार में आएंगे आपकी दुआओं से, तो हम 8/12 के उतारे वालों को 7/12 का मालिक बनाएंगे, हम ये वादा करते हैं। क्योंकि फिरका परस्तों की नजर जिस तरह जन्म दाखिले के मामले में है, उसी तरह लैंड जिहाद का मामला सबसे जोरों में है। आप ये जानते होंगे कि यूपी में लोगों के घरों की बांधकाम परवानगी नहीं होती तो पूरी पूरी बस्तियां बीजेपी वाले तोड़ देते हैं। चाहे वो गरीब की बस्ती हो या अमीर की बिल्डिंग हो, वो सिर्फ मुसलमानों के घरों पर हमला करते हैं और बिना नोटिस दिए तोड़ देते हैं। इसलिए नोटिस नहीं देते कि नोटिस अगर देंगे तो कोर्ट में जाके स्टे ले आएंगे। तो ये काम वो लोग करते हैं। तो हम आपसे वादा करते हैं कि जो लोग 7/12 के उतारे से महरूम है, उनके घरों के साथ साथ हमारी मस्जिद भी उस जगह पर बनी है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप तमाम की ओटों पर है। तुम्हारे घरों के साथ साथ मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप तमाम लोगों की ओटों पर है। अगर आपने हमारा साथ दिया तो हम 7/12 का मालिक बना के आपको देंगे, ये चारों की तरफ से मैं आपसे वादा करती हूँ। मालेगांव शहर पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से और कारपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, इसके बीच में असेंबली का इलेक्शन हुआ, तब से एक बीजेपी ने एक नारा बनाया है कि मालेगांव से हमको बदला लेना है। मालेगांव से वो बदला लेना चाहते हैं। जन्म दाखिले का मामला आया, आज 3400 लोग जन्म दाखिले में फंसे हुए। 3400 लोगों में से 2000 औरतें हैं। 1044 लोगों पर केस हो गया है, जिसमें से 700 औरतें हैं। आप ये समझ लो कि अब SIR आ रहा है। जब जन्म दाखिले का मामला आया, हम सब इंतजार कर रहे थे कि शहर का MLA जो सिर्फ नारे लगाते हैं कलमे के, लेकिन कलमे वालों की हिफाजत के लिए कभी खड़े नहीं होते, तो हम ये इंतजार कर रहे थे कि ये कब अपनी जुमलों की लाज रखते हैं। लेकिन जन्म दाखिले में जो फंसे हुए लोग थे, उनकी उन्होंने कोई मदद नहीं की। तो शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी ने मिलकर मालेगांव डिफेंस कमेटी बनाई, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, जिसके तहत हम मिलके मालेगांव की कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक आज भी केस लड़ रहे हैं और उन लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते हमको ये समझ में आया कि मामला यही खत्म होने वाला नहीं है। अभी भी बीजेपी की गंदी नजर मालेगांव शहर की आवाम पर लगी है, खासतौर पे मुसलमान आवाम पर लगी हुई है।
और वो SIR का नाटक जब यहाँ लाएंगे तो हमको परेशान करेंगे। एक बात समझ लो आप, SIR क्या है? जब NRC आया था, मेरी माएं बहनें गौर से सुनो, जब NRC आया था तो मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। 6 जनवरी को मेरी क़यादत में बहुत बड़ा जुलूस मालेगांव में निकला था खवातीन का, और वो जुलूस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जुलूस था औरतों का, जो NRC के खिलाफ निकला था। उसके बाद बीजेपी ने जब देखा कि पूरे हिंदुस्तान से NRC के खिलाफ नारे लग रहे हैं, गुस्से में आ रही है आवाम, तो उन्होंने NRC को किनारे रख दिया, लेकिन NRC को खत्म नहीं किया। अब NRC का नाम बदलकर वो SIR ला रही है। SIR 11 रियासतों में अभी SIR शुरू है। बिहार में SIR मुकम्मल हुआ तो आपको मालूम है 64 लाख मुसलमानों की वोट काट दी गई है। बिहार में 64 लाख मुसलमानों की वोट काट दी गई। मतलब क्या बोला गया कि ये 64 लाख हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं है। तो आप समझ लो कि ये हमारे महाराष्ट्र में भी आएगा। और वो हमसे क्या चाहते हैं? हमसे कौन सा कागज वो मांगते हैं? जो कागज हमारे पास नहीं। उनको पता है कि मुसलमानों के पास कौन सा कागज नहीं है, और वो वही कागज मांगते हैं हमको परेशान करने के लिए। आप ये समझ लो, SIR में आपसे मांगा जाएगा कि आप कहाँ पैदा हुए, ये पूछा जाएगा कि आपके वालिद कहाँ पैदा हुए, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके दादा कहाँ रहते थे, आपसे ये पूछा जाएगा कि 1987 से पहले तुम्हारा खानदान कहाँ था। सिर्फ जबानी नहीं पूछेंगे, सबूत मांगेंगे कि वो कहाँ रहता था, उनके पासपोर्ट है क्या, उनके कोई सरकारी अहम दस्तावेज है क्या। सबसे बड़ा दस्तावेज क्या है मालूम है? सबसे बड़ा कागज तुमको चाहिए जन्म दाखला। और मैं जानती हूँ ये जो गलियां भरी है, पूरी गली इस कोने से उस कोने तक भरी है। अगर मैं पूछूं कि जन्म दाखला कितने लोगों के पास है, तो मेरे ख्याल से 10% लोगों के पास भी जन्म दाखला नहीं होगा। सिर्फ जो नए बच्चे हैं, नए नौजवान हैं, इनके पास होगा। लेकिन एक बात सुन लो, जब हम कागज पूरा नहीं दे पाएंगे तो वो क्या करेंगे? आधार कार्ड कैंसिल कर देंगे। आधार कार्ड कैंसिल करने का क्या मतलब होता है? हमारी शहरियत खत्म। फिर उसके बाद वो हमारा राशन कार्ड कैंसिल कर देंगे। अब आप समझ लो, अगर मैं अकेली SIR में फंसती हूँ, मैं अकेली अगर SIR में फंसूंगी, तो उसके साथ राशन कार्ड जब कैंसिल होगा तो मेरे साथ मेरे शौहर का नाम है, मेरे बच्चों का नाम है, मेरे सास ससुर का नाम है। पूरा राशन कार्ड के कैंसिल होने से पूरा खानदान SIR में फंस जाएगा। और जब हम SIR में फंस जाएंगे तो वो हमको बोलेंगे ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्याई है, ये पाकिस्तानी है। उन्होंने डिटेंशन कैंप बनाया है उत्तर प्रदेश में, जहां उनकी सोच ऐसी है कि 10 करोड़ मुसलमानों को वहां डिटेंशन कैंप में वो रखने वाले हैं। 11,000 लोगों की भर्ती कर रहे हैं वो। जिस तरह जेल में जेलर संभालने के लिए, कैदियों को संभालने के लिए पुलिस की भर्ती होती है, वैसे ही डिटेंशन कैंप में संभालने के लिए वो 11,000 लोगों की भर्ती कर रहे हैं, और तुमको और हमको फंसाना चाहते। तो हमको हमारी बचाव के लिए सबसे बड़ी ढाल क्या है? कागजात। कागज हमारी ढाल है। इसलिए शेख आसिफ साहब और हमने मिलकर ये तय किया है कि आपकी दुआओं से और अल्लाह की नवाजिश अगर हुई तो हम इक्तदार में आए तो सबसे पहले जो 3400 जन्म दाखले कैंसिल हुए हैं उसको हम लेके उनको बहाल करेंगे, उनके खिलाफ जो केस है वो निकाल देंगे। और भाई यहाँ बहुत समझदार लोग बैठे हैं, उनको मैं समझा देती हूँ कि कैसे निकालेंगे। हम अभी भी मालेगांव माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने थाने के, बंबई के थाने के, औरंगाबाद के और पूना के हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से हमने तहसीलदार की साइन का सैंपल से रिपोर्ट लेकर आई है। जो तहसीलदार बोलता है ना कि मैंने साइन नहीं किया हूँ, ये बोगस 1044 दाखले हैं, हमने उनकी साइन का रिपोर्ट ली है, वो साइन ओरिजिनल है। कारपोरेशन में इक्तदार में आने के बाद सबसे पहले कारपोरेशन जो है
वो तहसीलदार के खिलाफ केस करेगी। कारपोरेशन का करना जरूरी इसलिए है कि जन्म दाखिला बनता है कारपोरेशन से, और अगर जब उनके ऊपर केस होगा तो जो 3400 जन्म दाखिले कैंसिल हुए हैं उसको नया बनाकर इंशाअल्लाह हम लोग उनके नए जन्म दाखिले बनाएंगे। और उनके जन्म दाखिले बनने के बाद जो ये तमाम लोग बैठे हुए हैं और पूरे शहर के लोगों का नया जन्म दाखिला बनने का काम शुरू हो जाएगा। और आपसे हम ये वादा करते हैं कि आप SIR के आने से पहले हम यहाँ से चुनकर जाते हैं तो इलाके के हर कोने में टेबल लगाकर हर गली के कोने पे हम बैठेंगे। और SIR के आने से पहले हम आपके तमाम कागजात को पूरा कर देंगे, ताकि जब SIR आए तो कोई मुसीबत, कोई अफरा तफरी न फैले, कोई परेशान न हो। कोई जब SIR आएगा तो इतना हम आपके कागजात पूरे कर देंगे कि आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। देखो, आज भी जन्म दाखिले के मामले में लोग परेशान हैं। आज भी 20 लोग जेल में हैं, 11 महीने से 20 लोग जेल में हैं। इसमें एक गजाला नाम की खातून भी है। एक 32 साल की मुसलमान औरत 11 महीने से जेल में है, अपने 3 महीने के बच्चे को छोड़कर वो जेल में है। तो आपको उनके लिए भी दुआ करनी है और खुद के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमसे, हम चारों से अगर इतना बड़ा काम ले रहा है तो आपको हमारा साथ देना चाहिए। और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, 15 जनवरी को जो इलेक्शन हो रहा है वो इलेक्शन सिर्फ अपने इलाके की तरक्की के साथ साथ मालेगांव शहर की मुसलमान आबादी के तहफ्फुज के लिए हो रहा है, आपके तहफ्फुज के लिए हो रहा है। तो आपसे मैं दरख्वास्त करती हूँ, 15 जनवरी को 2 मशीन होगा। एक पहली मशीन पे एक साइकिल का निशान, फिर उसके बाद रिक्शे का निशान, फिर दूसरी मशीन पर एक रिक्शे का निशान, उसके बाद रिक्शे का निशान, एक साइकिल निशान पर और 3 रिक्शा निशान पे आपको वोट देना है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये लोग सिर्फ इलाके की तरक्की के साथ साथ शहर की मुस्लिम आबादी को बचाने के लिए निकले हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे, मैं उम्मीद करती हूँ और इस बात का वादा करती हूँ आपसे कि आपके बुनियादी मसाइल, रोड, गटर, नल, दवाखाने, जो कुछ बचे हैं वो सब तो हम चारों मिलकर करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपके शहर की और आपकी बेटियों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी इंशाअल्लाह हम लोग जरूर निभाएंगे। जिस उम्मीद से आप हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह उससे बढ़कर करने की कोशिश करेंगे।